Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम नमाज एक नेमत इस पर बात करेंगे कि नमाज हमारे लिए अल्लाह की रहमत है, नेमत है। और इस टॉपिक पर बात करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्लाह का नाम और दुआ। तो ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का प्लान हमारा इंशाअल्लाह क्या है कि आज हम नमाज की ज़रूरत पर बात करेंगे कि नमाज की क्या ज़रूरत क्या थी, यानी इतनी सख्ती से हमें जो नमाज के बारे में हुक्म दिया, तो नमाज क्या चीज़ है, इसकी क्या ज़रूरत है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहली क्लास में हमने देखा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बड़ी सख्ती से नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है और नमाज न पढ़ने वालों के लिए दर्दनाक अजाब का बताया गया है। यानी हमने पिछली क्लास में देखा था कि नमाज पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक हदीस में कि अगर आप उठ बैठ नहीं सकते तो कुर्सी पर पढ़ लें, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते तो लेट के पढ़ लें, लेट के भी आप हिल जुल भी नहीं सकते तो फिर आप उंगली के इशारे से या आंख के इशारे से नमाज पढ़ें। यानी नमाज पढ़ने का इतना सख्त हुक्म है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे लिए कोई सज़ा है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, यानी इतनी जो सख्ती से हुक्म दिया गया इसका, तो क्या ये हमारे लिए कोई सज़ा है या ये हमारे ही किसी फ़ायदे और हमारी ही बेहतरी के लिए है। ये जानना और इसे समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। और वो इसलिए कि अगर हम नमाज को सज़ा और मुसीबत समझेंगे तो कभी भी हमारी नमाज में इखलास और सच्चाई नहीं आएगी। यानी हम बच्चों को कहते हैं कि नमाज पढ़ो और बच्चे जो हैं वो उसको बोझ समझते हैं, उसको सज़ा समझते हैं, उसको मुसीबत समझते हैं। अगर तो वो इस तरह समझेंगे तो कभी उनका दिल नहीं करेगा, कभी उनकी नमाज में इखलास नहीं आएगा। इखलास और सच्चाई ये एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, हम मानी अल्फाज हैं। इनका तकरीबन एक ही जैसा मतलब होता है कि इखलास है खालस से, कि वो उसमें इखलास नहीं होगा, उसमें सच्चाई नहीं होगी। और यही हाल मुनाफिकों का बताया गया है। यानी यही हाल मुनाफिकों का था। मुनाफिक वो लोग होते हैं जो ऊपर से तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और अंदर से वो मुसलमान नहीं होते। तो यही हाल उनका बताया गया है कि वो नमाज के लिए आते थे तो सुस्ती और काहली से। सुस्ती और काहली भी एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। उसका मतलब है कि उनका हिलने को दिल ही नहीं कर रहा था, वो उठना नहीं चाहते थे, वो जो है उसको बोझ समझते थे और बददिली से नमाज पढ़ते थे। बददिली मतलब बुरे दिल से नमाज पढ़ते थे, बोझ समझ के पढ़ते थे। तो अगर हम नमाज के सही मानी को नहीं समझेंगे तो फिर अल्लाह ताला माफ फरमाए हम भी इसको सजा और मुसीबत समझ रहे होंगे। हमें ये समझना चाहिए, यहाँ से आप पढ़ते हैं कि नमाज अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत में सबसे आला इबादत और अल्लाह की याद और जिक्र में सबसे खास है। यानी नमाज क्या है, इबादत में सबसे आला इबादत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, और अल्लाह ताला की याद और जिक्र में सबसे खास है नमाज। नमाज एक मोमिन की मेराज है। यानी मेराज क्या चीज थी, मेराज वो चीज थी कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आसमानों पर ऊपर गए थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, मतलब मुलाकात के लिए। तो नमाज जो है वो मोमिन की मेराज है। मेराज का मतलब कि नमाज में मोमिन के दर्जात बुलंद होते हैं, ये उरूज देती है नमाज।
नमाज एक मोमिन की महराज है जिसमें वो अपने रब के सामने अदब से खड़ा होकर हम कलाम होता है। यानी नमाज वो चीज है कि एक मोमिन अल्लाह का बंदा अपने रब के सामने खड़े होके अल्लाह से हम कलाम होता है। नमाज हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, और कैसे, ये हमें अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आज की कुरान क्लास में हम पढ़ रहे हैं नमाज एक नेमत, यानी नमाज हमारे लिए जहमत नहीं है, मुसीबत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी नेमत है। सबसे पहले हम ये आयत पढ़ेंगे। ये आयत है सूरतुल बकरा में। सूरतुल बकरा 2 नंबर जो है दूसरे नंबर की सूरत है, और इसकी आयत नंबर है 153। यहाँ पे बताया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। दोबारा पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। तर्जुमा है, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो। यानी किस चीज से मदद लिया करो? सब्र से, नमाज से। यानी नमाज हमारे लिए मदद का जरिया है। फिर क्या फरमाया, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और सब्र करने का मतलब होता है कि किसी चीज में डटे रहना, लगे रहना, छोड़ना नहीं। तो नमाज में भी सब्र, यानी नमाज को भी हमेशा कायम रखना, लगे रहना, पढ़ते रहना, उसमें भी सब्र और बाकी चीजों में भी सब्र। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र करने वालों के साथ है, और नमाज और सब्र से मदद लेने का हुक्म दिया गया है इस आयत में हमें। यानी यहां से पढ़ते हैं अब, यानी नमाज हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद हासिल करने का एक अजीम जरिया है। अजीम जरिया किस तरह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखो खुद बताया है, ये एक नहीं कई और जगहों पर भी है कि नमाज और सब्र से मदद मिलती है इंसान को। तो ये नमाज हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद हासिल करने का एक अजीम जरिया है। नमाज में सबसे पहले और अहम तो दिन में 5 फर्ज नमाजें हैं। यानी सबसे जरूरी और अहम बात तो यह है कि ये 5 नमाजें दिन की हम लाजमी पढ़े, जिन्हें हमें हर हाल में अदा करना होता है। और अगर हम फर्ज नमाज नहीं पढ़ते तो फिर इसकी सख्त सजा है। इसके अलावा सुन्नत नमाज है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने शौक से और अल्लाह ताला से ज्यादा अजर के लिए पढ़ते थे, और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में पढ़ते हैं। सुन्नत नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में, यानी उनके इत्तिबा में, यानी जो वो करते थे तो वैसे हमें भी करना चाहिए। तो हम उनकी सुन्नत की पैरवी में ये सुन्नत नमाज पढ़ते हैं। सुन्नत नमाजें फर्ज नमाजों के साथ भी पढ़ी जाती हैं और अलहदा भी पढ़ी जाती हैं। अलहदा सुन्नत नमाजों में तहज्जुद भी एक सुन्नत है, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ते थे, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो वो फर्ज थी और वो हमेशा पढ़ते थे। तो हम में से भी बहुत सारे लोग जो है वो तहज्जुद पढ़ते हैं। उसके बाद फजर के साथ भी 2 रकत पढ़ते हैं। उसके बाद इशराक की एक नमाज है, वो सूरज निकलने के 10-15 मिनट के बाद पढ़ी जाती है। फिर एक और नमाज है जो है दोपहर के टाइम पढ़ी जाती है, और उसे चाश्त कहते हैं उस नमाज को। यानी जो है तकरीबन 12 बजे पढ़ी जाती है, उसे चाश्त कहते हैं। फिर एक नमाज मगरिब और इशा के दरमियान पढ़ी जाती है, उसे अव्वाबीन कहते हैं। वो जो है ये नमाजें जो है ये सुन्नत नमाजें हैं। और इसके बाद सुन्नत नमाजें जो है वो फजर के साथ भी पढ़ी जाती हैं, जोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी और इशा में भी सुन्नत नमाजें फर्ज के साथ भी पढ़ी जाती हैं। इसके बाद नफल नमाजें हैं, जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास मौकों पर और खास जरूरतों के लिए सिखाई हैं। यानी सुन्नत नमाजें तो हमने देख ली, उसके बाद नफल नमाजें। नफल नमाजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं, और किस लिए? खास मौकों पर
اور خاص ضرورتوں کے لیے سکھائی ہیں۔ ان میں صلاۃ الحاجت کسی بھی ضرورت کے لیے یا کسی خاص دعا کے لیے، صلاۃ الاستخارہ کسی نئے کام کو شروع کرنے کے لیے یا زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس معاملے میں مدد حاصل کرنے کے لیے، صلاۃ الاستسقاء صلاۃ الاستسقاء بارش کی دعا کے لیے، صلاۃ الخسوف سورج یا چاند گرہن کے موقع پر، اور صلاۃ التسبیح زندگی کے تمام سابقہ غلطیوں اور گناہوں کی بخشش اور عظیم اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یعنی یہ والی نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں۔ کون سی نمازیں تھیں وہ؟ صلاۃ الحاجت اور صلاۃ الاستخارہ، اور اس کے بعد صلاۃ الاستسقاء اور صلاۃ الخسوف اور جو ہے صلاۃ التسبیح۔ یہ نمازیں جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف موقعوں پر اور خاص ضرورتوں کے لیے سکھائیں، یعنی اللہ رب العزت سے خاص مدد حاصل کرنے کے لیے سکھائیں۔ کہ ان نمازوں کے نام اور ان نمازوں کی جو موقع ہیں، ضرورتیں ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، رائٹ؟ تو نماز اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت سے مدد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہمیں پتا چلا کہ نماز کی صورت میں ہمارے پاس ایک ایسی نعمت موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری ساری تکالیف اور مشکلات میں ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نماز اللہ رب العزت کا ہمارے لیے ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس سے ہم ہمیشہ پاک اور صاف رہتے ہیں، اور نماز ہمیں بے حیائی اور برائیوں اور گناہ کے کاموں سے بھی بچاتی ہے۔ یعنی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیشہ ہم صاف ستھرے رہتے ہیں اور غلطیوں سے، گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے ہم بچے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، ہر نماز اس کے ٹائم پر پڑھتے ہیں اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، یعنی ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے نماز۔ جو نماز میں عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری جو ہے یہ بھی ایک ہی جیسے لفظ ہیں، ہم معنی الفاظ ہیں، یعنی عاجز ہو کے، یعنی جو غرور میں یا دکھاوے میں نہیں پڑھتے بلکہ عاجزی اور انکساری سے، یعنی عاجزی ہوتی ہے عاجز ہونا، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، اپنے آپ کو غرور میں نہ آنا، اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز نہ سمجھنا، بلکہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو نماز میں سستی اور کاہلی دکھاتے ہیں اور اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، یا جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اور کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے، یعنی ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فرض نمازوں کو پورے ذوق و شوق سے، ذوق و شوق مطلب خوشی سے اور اچھے طریقے سے، پورے ذوق و شوق سے اور بہترین طریقے اور توجہ سے، یعنی توجہ سے، یہ توجہ والی بات اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم ایسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تیزی سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسا ہے جیسے کہیں بھاگنا ہے، کہیں چلے جانا ہے، تو نماز کو آرام سے، طریقے سے، توجہ سے پڑھنا چاہیے اور ہمیشہ مقررہ وقت پر ادا کریں۔ یعنی ہمیں کیا چاہیے کہ نماز کو ذوق و شوق سے، بہترین طریقے اور توجہ سے اور ہمیشہ مقررہ وقت پر ادا کریں، اور زندگی میں کبھی کوئی مشکل یا تکلیف آئے تو ہم ہمیشہ نماز کی طرف رجوع کریں، یعنی ہمارا ذہن ہمیشہ یہ نماز کی طرف جائے کہ چلو اٹھو بھائی نماز پڑھو، اور تاکہ اللہ رب العزت کی مدد ملے۔
रुजू करें और अल्लाह ताला ही से मदद मांगे। ये पहले भी बात हो चुकी है कि मदद बेशक किसी डॉक्टर से मिले, बेशक किसी और इंसान से मिले, यानी राह दिखाए कोई और बंदा, या कहीं से किसी भी चीज से मदद मिले, लेकिन मदद हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ही आती है। जो जरिया कभी कोई बनता है, कभी कोई बनता है, लेकिन मदद हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की तरफ से आती है। तो नमाज मुसीबत नहीं है, सजा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी नेमत है और रहमत है, और इसको उसी शौक से और आजजी और इनकसारी से पढ़ना चाहिए हमें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मदद फरमाए, इन बातों को समझना और इन पर अमल करना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब हमेशा की तरह आपका काम क्या है? आपने सबसे पहले 4 सवाल बनाने हैं आज के टॉपिक पर, आज के मौजू पर, कि आज हमने क्या पढ़ा, उसमें क्या जरूरी चीजें थी, और उसके बाद जो आपने टॉपिक जो सवाल लिखे होंगे उन्हीं सवालों को आपने मतलब उन्हीं सवालों के जवाब, यानी वो बात जो है वो नोट्स बनाकर अपने घर वालों को, 4 लोगों को ये पैगाम पहुंचाना है। राइट? इंशाअल्लाह आप ये करेंगे तो एक बहुत अच्छा काम होगा। ओके, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे राजी होंगे इंशाअल्लाह। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।